नमस्कार। आज हम एक ऐसी डिश की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही घर की याद आ जाती है, खासकर सर्दियों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरसों के साग की। तो चलिए आज इस पारंपरिक पंजाबी स्वाद के सफर पर निकलते हैं और सीखते हैं इसे बनाने की कला। देखिए, सरसों का साग सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक एहसास है। ये पंजाब की मिट्टी की खुशबू है, वहाँ की संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा। मतलब सर्दियों का मौसम और सरसों का साग, ये कॉम्बिनेशन पीढ़ियों से सबका दिल जीता आ रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि सरसों का साग आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या सामग्री लगती है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले साग उबालेंगे, फिर उसे पकाएंगे और आखिर में लगाएंगे एक जबरदस्त तड़का। और हाँ, इसे परोसने का सही तरीका क्या है वो भी जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हमारे आज के हीरो के साथ, सरसों का साग। तो सरसों का साग असल में है क्या? ये एक क्लासिक पारंपरिक पंजाबी डिश है और इसका असली मजा, इसकी जो आत्मा है, वो बसती है मक्की की रोटी के साथ। मतलब इन दोनों की जोड़ी ऐसी है जिसे अलग किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, अब देखते हैं कि इस जादू को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। रेसिपी को आसान बनाने के लिए हमने सामग्री को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा है साग तैयार करने के लिए और दूसरा है तड़के के लिए। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, बथुआ ऑप्शनल है, पर अगर मिल जाए तो जरूर डालें। इससे सरसों के हल्के तीखेपन को एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस मिलता है। तो सबसे पहला और जरूरी कदम है साग को उबालना। यहीं से इन कच्ची सब्जियों का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। करना क्या है? सबसे पहले सारे हरे पत्ते, सरसों, पालक और बथुआ, इन्हें अच्छी तरह धोकर बारीक काट लेना है। फिर इन सबको सीधा प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। साथ में जाएंगे कटे हुए लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, नमक और करीब 1 कप पानी। अब बस कुकर का ढक्कन बंद करके इसे तेज आंच पर पकाना है। और कितनी देर? ठीक 4 सीटी आने तक। ये टाइमिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारा साग एकदम परफेक्ट मुलायम गलेगा। चलिए अब अगले बहुत ही जरूरी फेज की तरफ बढ़ते हैं, जहां साग को उसका वो खास टेक्सचर और गाढ़ापन मिलेगा। तो जैसे ही कुकर का प्रेशर अपने आप निकल जाए, ढक्कन खोलिए और पके हुए साग को मैश करना शुरू कर दीजिए। इसे हाथ से ही घोटना है, अच्छी तरह से, जब तक सब कुछ एक जान न हो जाए। और हाँ, यहीं पर एक सबसे बड़ा सीक्रेट है, एक ऐसी सलाह जिसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। किसी भी हालत में मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। यही असली सरसों के साग की पहचान है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें वो एकदम मुलायम प्यूरी नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक दरदरा टेक्सचर, थोड़ा मोटा मोटा सा। और ये एहसास सिर्फ हाथ से घोटने पर ही आता है। मिक्सी तो बस उसे चटनी बना देगी, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब साग को उसका सिग्नेचर गाढ़ापन देने की बारी है। इसके लिए मैश किए हुए साग में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मक्के का आटा। ये न सिर्फ इसे गाढ़ा करेगा, बल्कि एक बहुत ही बढ़िया देहाती स्वाद भी देगा। इसे फटाफट मिलाइए ताकि कोई गुठली न बने। और फिर इसे धीमी आंच पर करीब 5 मिनट तक और पकाना है, या तब तक जब तक ये अच्छा गाढ़ा न हो जाए। और अब इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, वो आखिरी टच जो इस डिश को एक नए लेवल पर ले जाएगा, तड़का। तड़के के लिए एक कढ़ाई में लीजिए 2 बड़े चम्मच देसी घी। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें डालिए बारीक कटा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज को हमें सुनहरा होने तक भुनना है। यकीन मानिए, इस वक्त जो खुशबू आएगी ना, वो लाजवाब होती है। जैसे ही हमारा तड़का तैयार हो जाए, उसमें पकाया हुआ साग डाल दीजिए। अब सब कुछ अच्छी तरह से मिलाना है। स्वाद के हिसाब से थोड़ा नमक और डाल सकते हैं और फिर इसे धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए और पकने दीजिए, ताकि तड़के का सारा स्वाद साग में अच्छे से मिल जाए। लीजिए, हमारा साग तो तैयार है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखते हैं कि इस मास्टरपीस को परोसने का सबसे सही और पारंपरिक तरीका क्या है। इसके कुछ पक्के नियम हैं। पहला, साग हमेशा गर्मा गर्म ही परोसा जाता है। दूसरा, इसके साथ मक्की की रोटी होनी ही चाहिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, ऊपर से एक बड़ा चम्मच सफेद मक्खन या घी का डालना बिल्कुल न भूलें। सच कहूं तो इसके बिना तो साग अधूरा है। तो बस अब इंतजार किस बात का? ये पारंपरिक स्वाद अब घर पर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है।
याद रखिए, ये सिर्फ एक रेसिपी बनाना नहीं है, ये एक पूरी विरासत को चखने जैसा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है।